बीमार है, केवल एक ही बीमारी है कि मुझे मेरा कैरियर निर्माण कैसे करना है। मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट जेआरएफ या मुझे स्कूल व्याख्याता कैसे बनना, यह बीमारी है और कोई बीमारी नहीं है। और उस बीमारी का समाधान आप और अपन, एक तरह से मैं ट्रायंगल बोलता हूं, उस ट्रायंगल के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें दो अपन यहां खड़े हैं और तीसरा व्यक्ति यहां नहीं है। आपके सामने आपके शिक्षक बैठे हैं, एक तरह से आपकी सफलता के शीर्षक हैं। दूसरी तरफ एक छात्र आप बैठे हो, एक तीसरा व्यक्ति और बैठा है जो आपकी सफलता के लिए जिम्मेदार है। ये तीन व्यक्ति हैं, छात्र, शिक्षक और अभिभावक, आपके पेरेंट्स। उनसे बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं हो सकता। इस पृथ्वी तल पर आपके मम्मी और पापा से बड़ा कोई नहीं हो सकता। यह ध्यान रखना, आपके मम्मी पापा के अलावा कोई दूसरा शुभचिंतक नहीं होगा। सबसे बड़ी तकलीफ उनको होगी। आपका सिलेक्शन होगा, सबसे ज्यादा खुशी उनको होगी। आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सबसे ज्यादा दुख उनको होगा, बाद में हमको होगा, बाकी लोग हंसने वाले होंगे। आप जयपुर गए, क्या किया, वो सब हंसने वाले लोग होंगे। तकलीफ मम्मी पापा यानी अभिभावक और आपके जो गुरुजन वरंत है वो और आपको, बस ये तीन लोगों को, ये तीन ही आपके सफलता के द्वार है। ये ट्रायंगल है और इन ट्रायंगल में यदि आपने सामंजस्य स्थापित कर लिया, छात्र, अभिभावक और शिक्षक तीनों में अगर सामंजस्य स्थापित कर दिया, प्रॉपर समीकरण स्थापित कर दिया, तो निश्चित रूप से दोस्तों आपके सिलेक्शन भी है। मैं कई बार की बात बता रहा हूं, कौशलेंद्र जी भी काफी बिजी चलते हैं, आप कॉलेज में भी सेवाएं दे रहे हैं, अन्य इंस्टीट्यूट भी आप संभाल रहे हैं, लगातार 8-10 घंटे आप काम कर रहे हैं। पीछे कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां सर के साथ रही, जल भी गए, लग भी गए, गिर भी गए, लेकिन फिर भी इनके पैर के लगी हुई थी, लेकिन बैच को फ्री करना था, आके क्लासें ली पूरी और टाइम पर पूरा सिलेबस करवाया। क्योंकि हमें मालूम है हमारे लग गई, लेकिन पेरेंट्स को थोड़ी पता है कि आपके टीचर के लग गई। पेरेंट्स तो आपको कहेगा अर्जुन तेरा सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ, अर्जुन को पता है कि गुरुजी के लग गई, इसलिए 2 महीने नहीं आएंगे। ये तो बात नहीं हुई, आप और हम समझ गए। लेकिन हमारा जो तीसरा स्तंभ जो खड़ा है, जो आपका शुभचिंतक है, वो तो ये चाहते हैं कि हमें आपको जयपुर छोड़ा है, हमें परिणाम चाहिए। तो दोस्तों हमारी तरफ से आप निश्चिंत रहे, हम 24 घंटे आपके साथ हैं। हम दिन प्रतिदिन आपके जो कंटेंट है उसमें अपडेशन कर रहे हैं, चाहे विगत जो नोट्स है उनको उठा के देखना, सर भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, थोड़ा बदलाव कर रहे हैं। और इस बार जो हमने जो प्लान किया है कि इस पाठ्यक्रम को हम कोशिश कर रहे हैं कि 4.5 माह में पूरा करके और इस बैच को फ्री करके जो दूसरा बैच चलेगा उस बैच को इस तरह से करेंगे कि केवल आप कुछ भी नहीं लेके आएंगे, जैसे अभी आप हमें सुन रहे वैसे आएंगे और शुरू करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांत आपके साथ डिस्कशन करेंगे। गुरुजी शॉर्ट में 5 मिनट में बताएंगे ये 3 सिद्धांत है, ये इससे रिलेटेड है। आपसे सर क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि यस बताइए बताइए बताइए। इस बार हमारी थोड़ी सी जो प्लानिंग है वो हटके है, समय से पहले कोर्स को करवाना, लास्ट के जो 2 मंथ होंगे उसमें केवल रिवीजन क्लासें चलेगी, मूल्यांकन क्लासें चलेगी, रिवीजन की प्रक्रिया चलेगी। और उस रिवीजन के दरमियान उसी बच्चे को समझ में आएगा जिसने रेगुलर पूरी क्लासें ली है। अभी कौशलेंद्र जी ने
डेविस का सिद्धांत बातों ही बातों में बता दिया, लेकिन वो उस बच्चे के समझ में आया है जिसने पहले डेविस पढ़ा है। जिसने डेविस का सिद्धांत पढ़ा उसको समझ में आया, बाकी को तो पता ही नहीं चला कि गुरुजी क्या बोल गए। इसलिए अभी हम ऑफलाइन या ऑनलाइन जो कोर्स जो करवा रहे हैं, लाइन टू लाइन याद होनी चाहिए, और जो हमने डेली करवाया है उसको उसी दिन पूरा करें। नॉर्मल 3 से लेकर 4 घंटे क्लास चल रही है, वो 3 से 4 घंटे की क्लास आज ही पूरी हो। यदि आपने एक दिन मिस कर दिया तो नेक्स्ट तो फिर 6 घंटे आ गए, वो रह गया। और आप देख लो, मैंने देखा है बच्चों को करीबी से, 2 दिन बच्चा नहीं आया, उसके वो 5 पन्ने खाली पड़े, लौट के समय आ ही नहीं रहा है, क्योंकि हम फिर आगे बढ़ गए, बच्चा हमें पकड़ने के चक्कर में बस वो उनको छोड़ ही दिया। तो अनुपस्थित तो होना ही नहीं। ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सभी विद्यार्थी ध्यान देवें, अनुपस्थित बिल्कुल नहीं होना है। कितनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए, नेचुरल डिजास्टर कितना ही आ जाए, विपर्जय का प्रभाव तो समाप्त हो ही गया है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हां, आपने स्वयं ने ही कोई विपर्जय क्रिएट कर लिया हो तो वो अलग बात। परिस्थितियां स्वयं छात्र के द्वारा क्रिएट की जाती है, ये ध्यान रखना है। परिस्थितियां आती नहीं है, परिस्थितियों को जन्म अपन ही देते हैं। हमें जन्म नहीं देना है, यदि जन्म दे दिया बर्बाद हो जाओगे आप। एक विशेष और निवेदन है मेरा आप इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, मोबाइल केवल इतना ही यूज करें जहां आपको लाभ लग रहा हो। मीन्स जैसे अपने ऑनलाइन टेस्ट देना हो, या कोई इमरजेंसी कॉल किसी से बात करनी हो। इमरजेंसी केवल मैंने 3 ही व्यक्ति बता दिए आपको, या तो मेरे से बात करें, या कौशलेंद्र जी से करें, या आपके मम्मी पापा से करें। इनसे इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, और सबको डिलीट कर दो। अगर जिंदगी में कैरियर बनाना चाहते हो, वो सब बर्बाद करने वाले हैं। और क्लियर कह रहा हूं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। बस आपकी लिस्ट में 3 ही नाम। अभिभावक तो इसलिए 1 तारीख आते पैसे डालो, पापा खर्चा कौन देगा, पापा को कोई ब्लॉक मत कर देना, कहीं मम्मी पापा को ब्लॉक कर दें। 1 तारीख को पेमेंट कौन देगा भाई, 1 तारीख को पेमेंट कौन देगा। इसलिए मम्मी पापा से तो सतत संपर्क में। सर और मेरा जैसे कोई डाउट हो, आप तो जब भी पढ़ो तुरंत मैसेज दे दो, डायरेक्ट कॉल करें, हम खड़े हैं ना, हम करेंगे आप। या किसी के कोई और अन्य कोई, देखो समस्या अपन ह्यूमन नेचर है, मानव प्रकृति है, कभी कभी आफत आ जाती है, तो उससे डरना नहीं है। आप जिसको आपका शुभचिंतक मानते हो, आप उसको बताओ, उसका समाधान निकलेगा। डरना नहीं है, लेकिन उसका निराकरण आप भी चाहें कि मुझे इसका निराकरण करना है, अभी अपन को दूर रहना है। जितने एकाग्र रहोगे, देखिए ऐसा है, परिस्थितियां जितनी कम होगी उतनी एकाग्रता रहेगी, और उतनी ही आपकी याददाश्त बढ़ेगी। अभी मैं सुबह प्रातःकाल, थोड़ा मैं रात को क्या अब लेट हो गया था, मैं अभी एक और थोड़ा सा याद आ गया, आपका प्यार और इसके स्नेह की बात कर रहा हूं। फ्राइडे को गए थे, सैटरडे को, सैटरडे को दोस्तों मैं अभी चित्तौड़ गया था सैटरडे को। तो आप में से एक के छात्र, मैंने चित्तौड़ उसको फोन किया केवल इतना पूछने के लिए कि यार ये अपन को मंडपिया जाना है, चित्तौड़ से कितना किलोमीटर है। वो क्या वहां कोटा से, वो जो कई रास्ते फटते हैं, मैं डिस्टर्ब हो गया था, यार किस रास्ते चले। बोले सर आप चित्तौड़ हो। मैंने कहा यार मैं चित्तौड़ हूं, कहां हो सर। मैंने कहा बाईपास पे। सर गाड़ी वहीं रोको, गाड़ी वहीं रोको आप, मैं आऊंगा, मैं चलूंगा, कहां चलना है। ऑनलाइन छात्र, मतलब उसका प्रेम देखो। ऑनलाइन छात्र, चलो अपन तो ऑफलाइन है, अट्रैक्शन हो जाता अपने, लेकिन ऑनलाइन छात्र बोले आप गाड़ी यहीं रोकिए, मैं आऊंगा। उस बच्चे ने, जब तक हम चित्तौड़ दुर्ग पर रहे, मंडपिया सेठ सांवरिया के रहे, वो बच्चा 24 घंटे हमारी सेवा में खड़ा रहा।
उसका प्यार, मुझे रोना आ गया उसका देख के। एक छात्र जो हमारे लिए इतना खड़ा, फिर मना कर दिया, नहीं सर, मतलब हमारी प्रासंगिकता, आपकी प्रासंगिकता, आपका प्यार, आपका अपना, तो मुझे इतना आभासित हुआ कल। शायद वो बच्चा रमेश अभी ऑनलाइन है क्या? रमेश है क्या? रमेश नाम का लड़का था चित्तौड़ से। वो बच्चा भाई, उसने हमें वो एहसास कराया कि छात्र क्या है, स्टूडेंट की वैल्यू क्या है, स्टूडेंट टीचर्स का कितना रिगार्ड करते हैं। ऑनलाइन वाला छात्र, ये बिल्कुल कल की ही बात है ये। तो आप कितने आशाएं हमारे साथ लगा कर आते हो, कितना प्रेम, कितना स्नेह आप हमारे प्रति रखते हो, हम भी उतना ही प्रेम और उतना स्नेह दोस्तों आपके प्रति रखते हैं। सभी के चेहरों में मैं सफलताएं देखता हूं, सभी के चेहरों में मैं सफलताएं देखता हूं, लेकिन क्या जाने कब क्या परिस्थितियां मेरे प्यारे छात्रों की जो सफलताएं हैं उसको असफलताओं में बदल देती है। उसके लिए जिम्मेदार मेरा छात्र नहीं है, तत्कालीन परिस्थितियां। अब क्या पता वो परिस्थिति किस रूप में आई है उस बच्चे के पास, या तो पेरेंट्स उसका निराकरण करें या हम निराकरण करें। आप तो उस दौर से निकल रहे हो। अभी आपके सिलेबस में असिस्टेंट प्रोफेसर में 20 यूनिट है, स्कूल लेक्चर में करीबन 12-13 यूनिट है, यूजीसी नेट में 20 यूनिट है। ये तो है ही है, लेकिन स्कूल लेक्चर के सिलेबस के साथ में अगर हम ग्रेड फर्स्ट में जीके की बात करें तो 12-13 यूनिट वो है। कितना पढ़ना पड़ रहा है। रीजनिंग आप पढ़ रहे हो, मैथ्स आप पढ़ रहे हो, स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ रहे हैं, करंट आप पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हैं, साइको आप पढ़ रहे हैं। सोचिए आपके पास टाइम कहां है, कितने सब्जेक्ट हो गए अपने पास। ज्योग्राफी तो है ही है, लेकिन उस पार्ट को देखते हैं। अब उस पार्ट को बच्चे कहीं घबरा जाते हैं कि साहब इतना अपन कैसे पढ़ेंगे। घबराना नहीं है, हर कोई विद्यार्थी आप जैसा ही है। सीता बैठी है, कविता के साथ बैठी है, ये प्रियंका बैठी है, सोनू बैठी है, अनामिका बैठी है, सोनाली बैठी है, ये आप जैसे ही है, आपके साथ ही पढ़ रहे हैं, मेरे से ही पढ़ रहे हैं। कल को इनमें लेफ्ट राइट सिलेक्शन होगा और कहेंगे यार सीता यहां बैठती थी जिसका सिलेक्शन हो गया। लेफ्ट से निकलेंगे, राइट से निकलेंगे, पढ़ाने वाला टीचर एक ही है, लेकिन उनमें से रैंडम सिलेक्शन जाएंगे। इसका मतलब अपन कहीं ना कहीं कमी छोड़ रहे हैं। पुराने विद्यार्थियों को अच्छी तरह से पता है, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले विद्यार्थियों को अच्छी तरह से पता है कि हमारे बीच में से कौन गया। ये बबीता बैठी पिलानी से, बिल्कुल ज्योग्राफी में नथिंग। आपने नेट किया आने के बाद, अभी आपने सेट परीक्षा क्लियर की, अभी जस्ट आप डबल में पास हैं, स्कूल लेक्चर डबल में पास है, फिर भी यहां बैठे हैं। सोचो आप इस बच्ची का जज्बा देखो, वरना कई डबल में पास होते ही बोले ठीक है हो गया, फाइनल रिजल्ट नहीं आया बोले हो गया। लेकिन ये बच्ची क्या कह रही है, जब तक मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा तब तक गुरुजी आपका पाला नहीं छोड़ूंगी, आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। सफलताएं लेके आपके बीच में बैठे कई विद्यार्थी, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले विद्यार्थी आपके बीच में बैठे हैं, आपको पता भी नहीं है। सच्चाई है, आपको खुद को भी पता नहीं है, मुझे पता है ना। और मेरे ऐसे कोई विद्यार्थी नहीं जिससे मेरी बात नहीं होती है। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी जैसे कोर्स परचेज करते हैं, विद इन 24 आवर्स में मैं कॉल करता हूं। ये मैनेजर साहब बैठे, इनको साफ हिदायत दे रखी है, चाहे मुझे नींद आए कुछ आए, 2 बजे भी अगर कोई बच्चा फोन कर रहा है मेरी बात कराओ आप। और हमारे दिनेश ऐसा है कि मेरे से भी ज्यादा तुम्हारी चिंता करता है। खाना नहीं खाता ये, आपके प्यार मोहब्बत में खाना तक छोड़ देता है। आज गुरु पूर्णिमा, मुझे नहीं लगता सुबह खाना खाया होगा ये, है?
जिस तरह से इस बच्चे का पागलपन आपके लिए और इस ऑनलाइन या ऑफलाइन के लिए हो रहा है, ये पागलपन का सवार आप में होना चाहिए। पागल हो जाओ पढ़ाई के प्रति, पागलपन होना चाहिए। पता नहीं खाना खाया या नहीं खाया, वो चीज महसूस होनी चाहिए। सर्दी है, गर्मी है, कपड़े कैसे पहनो, क्या फर्क पड़ता, फट गए टूट गए, क्या फर्क पड़ता है। 1 साल की तो बात है यार, 1 साल बाद में डेली चेंज करना ना। 1 लाख तनख्वाह मिलेगी आपको, सैलरी 1 लाख, राजपत्रित अधिकारी बनने जाएंगे, कितने कपड़े पहनोगे आप, परेशान हो जाओगे आप। एक महीने की पूरी तनख्वाह लाके कपड़े लाके डाल देना, कोई दिक्कत नहीं, नौकर रख लेना। अभी ये माइंड ही नहीं करना है कि मैं क्या पहन के जा रहा हूं, क्या नहीं पहन के आ रहा हूं, खाना खाया नहीं खाया, होना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारा ध्यान टू द पॉइंट कि सिलेक्शन, मुझे सिलेक्शन चाहिए। और मैं महत्वपूर्ण बात बता देता हूं दोस्तों, तैयारी करने वाले बच्चे कम है, अभी भीड़ है लेकिन तैयारी करने वाले बच्चे कम है, पढ़ने वाले बच्चे नहीं है। इस मंच पर 8 महीने तक लगातार कोई खड़ा नहीं रहेगा, न तो इधर खड़ा रहेगा न उधर सुन पाएगा। कौन झेले कौशलेंद्र जी को? नहीं साहब, आपने तो ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन, स्कोप, अप्रोच, प्रिंसिपल, अरे सर मर गए, 10-12 घंटे क्लास हो गया। कौन झेले इतनी बातों को? समस्या, और वो भी फिर 1 दिन नहीं, 8 महीने झेलना है। 1 दिन का टाइम थोड़ी, 8 महीने लगातार। और जो झेल लेगा वो गया, वो सफल है, वो सफल है। लिख लो, गोल्डन अक्षरों में लिख लो, मैं कह रहा हूं ना, वो सफल है। वो विद्यार्थी जिसने हमें पढ़ लिया, हमारे पूरे कंटेंट को पढ़ लिया, हमारे पूरे टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन देख लिया, वो सफल है। मैनेजर साहब कल टेस्ट अपलोड किए थे, हाँ? मैंने देख लिया रात को, पूरे बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया। हमारा काम अपडेट है लेकिन आपका अपडेट नहीं। टेस्ट वो अपलोड किए हैं जो आपको पढ़ा दिए, फिर भी आपने ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिया, कुछ बच्चों ने अभी भी। इसका मतलब आप हमारे से पीछे चल रहे हैं। और हमारा परफेक्शन ये है कि जैसे सर ने सिद्धांत, मानव भूगोल के सिद्धांत करवा दिए, टेस्ट दे दिया, उसका एक्सप्लेनेशन आपके द्वारा वीडियो के माध्यम से है कि उसकी एबीसीडी क्या है नहीं है। इतना काम राजस्थान में कोई नहीं कर रहा है। चैप्टर वाइज हमने सॉल्यूशन दिया है कि ये एबीसीडी क्यों है। हमें फॉलो करो ना, हमें देखो कि जब हम इतनी मेहनत कर सकते हैं, अरे उम्र में आपसे तो बड़े ही हैं, आपसे छोटे थोड़ी हैं, तो हम इस उम्र में मेहनत कर सकते हैं, तो अभी तो आप तो बाल्यावस्था में हो। वही डेविस वाली बात, अभी तो वर्टिकल इरोजन चल रहा है भाई, डिपोजिशन की प्रक्रिया तो हो ही नहीं सकती। और सब कुछ काम किस में करना है? वर्टिकल इरोजन के दरमियान करना है। लैंडफॉर्म जब भी तो डेवलप होंगे, तभी तो कैरियर निर्माण होगा। और वो ताकत है आप में, क्योंकि अभी फिजिक्स ये कहती है कि काइनेटिक एनर्जी आप में है। यौवन में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। जो कार्य दे दिया गया उस कार्य को जरूर करेगा बच्चा। हम जो होमवर्क दे रहे हैं, मीन्स हम जो 4-5 घंटे में दोनों पढ़ा रहे हैं, चाहे कितने 2 क्या 3 बज जाए, जब तक वो काम पूरा नहीं होता नींद मत लीजिए। क्लास में तब आइए जब कल वाला हमारा काम हो गया। आपका मूल्यांकन आपको करना है। जो डेली क्लास हो रही है, आप तो ये देख लो, सीधी बात है कि जो क्लास डेली हो गई है वो रेडी है या नहीं है। उसका टेस्ट हमने दिया नहीं दिया, और उस टेस्ट में कितने गलत हुए कितने सही हुए। जो गलत हो गए उनकी व्याख्या देखिए आप। कहीं ऐसा नहीं वही परीक्षा में आ जाए वो फिर गलत हो जाए। वही आपका मूल्यांकन है। एक लास्ट और महत्वपूर्ण मैं बात बता रहा हूं दोस्तों, कम से कम 2 या 3 कॉल मेरे पास वो आते हैं भूगोल विद्यार्थियों के कि सर ये विज्ञप्ति कब आएगी। मैंने कहा भाई विज्ञप्ति कौन सी?
सर वो उनको ये भी पता नहीं है कौन सी। अरे मैंने कहा भाई आरएस की या असिस्टेंट प्रोफेसर की स्कूल लेक्चर किस? अरे सर हम सोच रहे हैं देखिए किसकी करें। फिर मैं समझ जाता हूं बोले इनका अभी तो विचार हो रहा है। मैंने कहा भाई जो सोच रहे हो वो तो आएगी नहीं शायद, वो तो मुश्किल आएगी। चलो कैंसिल। फिर फोन आ जाता है 2-5-7 दिन में, हाँ सर अब बताओ ये स्कूल लेक्चर वाली कब आ रही है? मैंने कहा आपको करनी है? हाँ सर करनी। मैंने कहा यार विज्ञप्ति की तो अभी मेरे पास तो पावर तो नहीं है, यदि आरपीएससी का अध्यक्ष बना दिया जाए तो मैं कल ही जारी करवा दूं। राज्य सरकार यदि आरपीएससी का अध्यक्ष बना दे तो कल ही जारी करवा दें। वो पावर तो बेटा मेरे पास नहीं है, पता क्या करें? तो सर फिर वो विज्ञप्ति आने दो, फिर ही देखेंगे अपन, फिर ही देखेंगे। अरे भाई साथियों अभी देख रहे हैं अपन, विगत 2 साल से तो मैं देख रहा हूं आजकल टाइम ही नहीं है। विज्ञप्ति जैसे आज जारी हो रही है, आज ही आपको यह बताया जा रहा है कि परीक्षा उस महीने में। मंवर जी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति अभी जारी हुई आयोग के द्वारा, उसके साथ ही डेट जारी कर दी, संभावित तिथि नवंबर में है। लो साहब आरएस जारी कर दी, संभावित तिथि है। लो साहब कोई भी जो वैकेंसी आ रही है साथ के साथ उसकी तिथि बताई जा रही है और समय केवल 3 या 4 माह दिया जा रहा है। पर इस 4 महीने में क्या सिलेबस कर लोगे? 3 महीने में क्या सिलेबस कर लोगे? तो राजस्थान पुलिस का कांस्टेबल का सिलेबस थोड़ी है, नहीं हो सकता, पहले से तैयार होना पड़ेगा। विज्ञप्ति जारी हो उस दिन तो हम यहां नहीं आएंगे, हम हमारे स्टडी रूम में रहेंगे। वही बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं, फिर नहीं कि विज्ञप्ति जारी होने के बाद भागदौड़ कर रहे हो। कल एक ऑनलाइन छात्रा थी, अरे सर विगत बार क्या हुआ कि इसकी स्कूल लेक्चर की वैकेंसी जून में आई थी, मई में आई थी, मई में आई थी। सर वैकेंसी आते ही हमने क्या किया, जोधपुर चले गए। बोले फिर वहां क्या किया? अरे सर वहां 12 घंटे क्लास चल रही थी, हमने 2 महीने में सिलेबस कर लिया। दिल्ली कितने घंटे? 12 घंटे, और 2 महीने में सिलेबस कर लिया। हम जब पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था सिलेक्शन अपना ही होगा, लेकिन जब रिजल्ट आया किसी का सिलेक्शन नहीं। 2 महीने में और 12 घंटे कैसे पढ़ पाएंगे? अरे चपाती 2 ही खा सकते हो, 2 की 3 ही खा सकते हो, 20 चपाती कैसे खाएंगे आप? मैं और कौशलेंद्री चाहें तो डेली 10 घंटे क्लास दे सकते हैं, इतने पावर है कि 5-6 घंटे तो कंटिन्यू मैं स्पीच कर दूं, 5 घंटे सर कर दें, लेकिन 10 घंटे क्या आप कैचअप कर लेंगे? नहीं कर सकते। सवाल ही नहीं 10 घंटे बच्चा पढ़ ले, फिर तो ऊपर से जाएगी। तो जो विज्ञप्ति का जो इंतजार करते हैं वो तो ये सोचते हैं कि लास्ट के 2 या 3 महीने में जहां 12 घंटे क्लास होती है वहां जाकर के मैं सिलेबस को कर लूंगा। नहीं हो सकती। पढ़ा देंगे बिल्कुल, ये तो ठीक है कि 3 टीचर मिल गए 3-3 घंटे करके 12 घंटे पढ़ा देंगे, लेकिन आप उसको कैचअप नहीं कर पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। नॉर्मल 4-5 घंटे बस, इसके बाद तो रेस्ट चाहिए बच्चे को, इसके बाद उसको डाइजेस्ट करने के लिए जुगाली करना चाहिए, फिर तो उसके जुगाली का टाइम ही नहीं है, समस्या आ जाएगी। इसलिए अभी विज्ञप्ति से पहले मैं कहना चाहूंगा, विज्ञप्ति राज्य सरकार कभी भी जारी कर सकती है, आपको विज्ञप्ति से पहले ही तैयार होना है, चाहे कोई भी इम्तिहान हो। मैं केवल एक असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सभी परीक्षाओं के बारे में बात कर रहा हूं कि विज्ञप्ति से पहले रेडी। और मूल्यांकन का एक ही तरीका है, जो भी जिस वैकेंसी का जिस विज्ञप्ति का सिलेबस दिया हुआ है उसका एक एक टॉपिक निकालो और उसका देखो कि इसमें मुझे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका डाउनफॉल है, उसका टेस्ट दीजिए आप। उस टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो आपको उसको पढ़ने की जरूरत है, और नंबर बढ़िया आ रहे हैं इसका मतलब मेरा ये टॉपिक क्लियर है। हमें चैप्टर वाइज डिटेल करना है, कंटेंट वो हो कि परीक्षा आधारित हो। अनावश्यक इतना टाइम नहीं है आपके पास कि हम अनावश्यक पढ़ें, अनावश्यक पढ़ने का आपके पास किसी बच्चे के पास टाइम नहीं है। दूसरी बात, कई विद्यार्थी, एक प्रॉब्लम है
जो मैं देख रहा हूं, टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ रहे हैं, मार्केट में गाइड का अध्ययन कर रहे हैं। अरे आरपीएससी या कोई भी आयोग कभी भी क्या गाइड की आपत्ति मान लेता है क्या? कभी नहीं मांगता है। जीवन में गाइड कभी नहीं पढ़नी है, गलतियों का पुलिंदा हो सकता है। टेक्स्ट बुक पढ़नी है, वो भी अपडेशन के साथ पढ़नी है। अभी आपके कई ऐसे टॉपिक हैं जो हर वर्ष उनमें कंटेंट चेंज हो सकता है। एग्रीकल्चर के आंकड़े हैं, फॉरेस्ट के आंकड़े हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट है, ये प्रतिवर्ष चेंज होती है। और मुझे नहीं लगता कि हर 6 माह या 1 साल के बाद कोई गाइड उसमें परिमार्जन कर रहा हो, नहीं करते हैं। ऊपर से नीचे नीचे ऊपर चेंज किया और मार्केट में सप्लाई। अन्याय किसके साथ होता है? बच्चों के साथ होता है, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के साथ होता है। बच्चे एक एक नंबर से रह जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा आपको, गंभीरता के साथ जिस काम को अपन ने ले लिया है उसको बहुत गंभीरता के साथ, जिस मंजिल के हौसले अपने बनाए लिए हैं, जिस मंजिल के बलबूते में पंख लगा के उड़ना है, उनके सपने तो आप देखते रहो। सपने देखना है, सपनों में उड़ान बढ़नी है, लेकिन उस उड़ान के लिए आप में आवश्यक काइनेटिक एनर्जी है नहीं है, वो एनर्जी बराबर रहनी चाहिए। दिन प्रतिदिन आपके कार्य के प्रति पागलपन का सवार होना चाहिए। आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो या ओशियनोग्राफी पढ़ रहे हो, पागल हो जाइए उसमें, उसी में लीन हो जाइए। आप बाहर जा रहे हो, घर जा रहे हो, दोस्तों के साथ बैठ रहे हो, पूछिए यस ये डायमंड ट्रेंच कहां है, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसने लिखी है, एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी है, डिस्कस कीजिए। आप आपस में डिस्कस कीजिए। स्पाइकमैन क्या कह गया, मैकिंडर क्या कह गया, दोनों में तुलना कीजिए। उसके उससे क्यों कह गया, किसको कह गया, उसकी वजह से क्या भूचाल, क्या परिवर्तन आया, ये चीज आप डिस्कशन कीजिए आपस में। और वो काबिलियत है आप में, आप सब विद्यार्थियों में ये काबिलियत है। हर बच्चा यूनिक, हर बच्चा इंटेलिजेंट है। आप बहुत इंटेलिजेंट है, ध्यान रखना। जिसने एमए बीएड करके जो यहां आया है वो बच्चा कमजोर नहीं है, हमारे से इंटेलिजेंट है। हम तो केवल एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। अरे कौशलेंद्र जी केवल ह्यूमन ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, मैं केवल फिजिकल पढ़ा रहा हूं। अरे आप तो स्टैटिक्स भी पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स भी पढ़ रहे हो, मैनेजमेंट भी पढ़ रहे हो, साइको भी पढ़ रहे हो, कितना सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आपको खुद को ही पता नहीं कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूं, नहीं है पता, खुद में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आप विश्वास रखिए अपने आप पर, लेकिन विश्वास इतना ही, उसको और कॉन्फिडेंस में मत बदल देना। सुपर सैचुरेशन आते ही प्रिसिपिटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अरे वर्षण हो गया तो फिर गए तुम, बाढ़ आ जाएगी। ऐसा नहीं करना कभी भी, और कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, बिल्कुल आराम से, शांति से। आप में से कई बच्चे नेट जेआरएफ हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, हो सकता है कभी गलती हमारे से भी हो जाती है, कौशलेंद्र जी हो सकती है। कोशिश ये करना है कि हमें तो इन टीचर से बेस्ट क्या हो सकता है उसको लेने की कोशिश करना है। उसको खींच लीजिए तुरंत कि यस ये हमारे काम की चीज है, जो मुझे आता है उसको छोड़िए और उसको शॉर्ट आउट कीजिए। नोट्स जरूर बनाना है और उन्हीं का रिवीजन करना है। बावर जी, नोट्स रिवीजन जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं को देखना है, बार बार करना है, ताकि दिमाग में क्रमबद्धता चलती है कि इसके बाद में ये होने वाला है, प्रश्न वहां से आने वाला। तो दोस्तों आपने बहुत मान सम्मान दिया। कौशलेंद्र जी आओ, एक आपने हमारा बहुत ही रेस्पेक्ट किया, आपने पूरे इससे आपके अध्ययन कक्ष को, परिसर को बहुत अच्छा सुंदर तरीके से सजाया। इसकी वजह से आज तो ऐसा लग रहा है कि बच्चों ने हमारी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। और डायरेक्टर साहब भी आज, निदेशक महोदय भी हमारे बीच में हैं। निदेशक महोदय का तो प्यार और अपना तो बना ही रहेगा, लेकिन
आपने इनको अच्छा किया बुला करके। मेरा तो कोई आइडिया नहीं था कि मैडम भी वहां चले, लेकिन फिर आपकी टीम ने, नहीं साहब डायरेक्टर साहब पधारे। अब डायरेक्टर साहब की को भी पता है कि बच्चे क्या अपेक्षाएं और क्या आशाएं हमारे साथ लेकर के आते हैं, बच्चों के लिए और अच्छा क्या हो सकता है, सर को मैं और कितना फ्री कर सकती हूं इन बच्चों के लिए। वो मैडम को कहने की जरूरत नहीं है, हालांकि खुद जिम्मेदार है, लेकिन और इनको पता चल गया कि इन बच्चों के लिए सर को कंप्लीट फ्री करना है, ताकि हमारे पूरे बच्चों का सिलेक्शन हो। हमारे जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन और ऑफलाइन जो बच्चे जुड़े हुए हैं, इन सब बच्चों का हमारा सिलेक्शन हो। तो दोस्तों, पुनः मैं मंच पर विराजमान निदेशक महोदय सुनीता गोस्वामी, मंच पर विराजमान डॉक्टर कौशलेंद्र शर्मा जी, हमारे टेक्निकल टीम के दिनेशपुरी गोस्वामी, मंच संचालन करता रवि गोस्वामी, आप सभी मंच के समकक्ष विराजमान प्यारे सभी साथी, प्यारे सभी भाई और बहनों, आपका मैं दिल से बहुत आभार अभिव्यक्त करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि जैसा कि सभी छात्र आशा भी कर रहे हैं कि अगली जो गुरु पूर्णिमा है वो इस मंच पर आकर के आप एज ए लेक्चरर खड़े हों और आपके सामने आपके छात्र खड़े हों, ऐसी आशा मुझे ईश्वर से है। मुझे भरोसा भी है, आप पर भरोसा है, आपकी मेहनत पर भरोसा है, मेरी मेहनत पर, हमारी टीम की मेहनत पर भरोसा है कि निश्चित रूप से अगले वर्ष 15 अगस्त को झंडारोहण आपके कर कमलों के द्वारा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अर्जुन बैठो। धन्यवाद सर। और अब हमारी ओर से सभी ऑफलाइन विद्यार्थियों की ओर से आपको गुरु दक्षिणा के रूप में सप्रेम भेंट और और आप लोग ऐसे इधर वो कर लो सर। चेयर को डाल देना, ये चेयर को ऐसे हो सर, ऐसा करना आप पीछे खड़े हो जाएंगे, पीछे ये बैठ जाएंगे सारे, बैठ लो इस पे, बेंच पे बैठ लो, अरे खड़े मत रहो। बैठ जाओ इसे। सब आ रहे हो ना? बाकी बच्चे को राजेश ले लेगा। अब राजेश ले लेगा। वो चेयर लेके तो
वीणावादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना। मेरे सर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणावादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। रागों में आभास तेरा, रागों में आभास तेरा, साजों की आवाज तुझी से, सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा, सारे सुरों में वास तेरा। राग रागिनी मेरी सरगम, इनको और खिला देना। मेरे सर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना। वीणावादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना, ज्ञान की ज्योति जगा देना।